एक महिला पत्रकार जो विदेश से वीडियो बनाकर बोलती है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने के पीछे क्या रीजन था। अभी के अभी फोन उठाओ और मेरे साथ जो चीजें, जो लाइन, जो शब्द अपने वीडियो में यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, वो सारी चीजें आप अपने फोन में सर्च करना, क्योंकि मैं कोई भी चीज बिना सबूत के बात नहीं करने वाला, और जो बोलूंगा उससे आप शॉक्ड होने वाले हो। और अगर अभी तक आपने ईयरफोन, ब्लूटूथ, हेडसेट नहीं लगाया तो लगा लो, क्योंकि जिस स्पीड से वीडियो आगे बढ़ने वाली है आप बहुत कुछ मिस करने वाले। क्या सच में हमारे देश के बच्चों का दिमाग किसी और देश के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है? सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा शिक्षा मंत्री आखिर क्यों सिर्फ इन्हीं को हटाने के लिए इतना ज्यादा शोर मचाया गया, इतना ज्यादा प्रदर्शन किया गया। सोचिए, जो करोड़ों बच्चों की तकदीर लिख रहा था अचानक रातों रात गायब हो जाता है। क्यों? अचानक से उसका इस्तीफा आ जाता है और लोग सोचते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का मामला है। पर यहीं पर असली मोड़ आता है। ठीक उसके अगले दिन कोलकाता की सड़कों पर खून बहने लगती हैं। शांति प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच अचानक से नकाबपोश कुछ लोग घुसते हैं, लाइव कैमरा के सामने मीडिया वालों पर और कुछ वहां के प्रोटेस्टर्स पर हमला कर देते हैं। और ठीक उसी इस्तीफे के बाद कोलकाता से एक ट्वीट आता है, जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। अब इसी ट्वीट में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो शायद ही आप लोगों को पता हो। वो मैं इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा, पर अब जो बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। क्या ये सच में एक इत्तेफाक था? और जो ये सोचते हैं लॉलीपॉप खाओ। दिल्ली से लेके कोलकाता तक और कोलकाता से लेके अमेरिका तक भारत के खिलाफ और भारत के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा था। ऐसा सच बताऊंगा जो आपके आंखों के सामने था पर आप देख ही नहीं पाए, या ये कहें किसी और देश ने आपको देखने ही नहीं दिया। अगले 7 से 8 मिनट दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है आप ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है 25 जुलाई 2026 को। पूरे देश में नीट पेपर लीक के लिए हाहाकार मचा हुआ था। बच्चे, छात्र और छात्रों के बीच कुछ नकाबपोश उतरे हुए थे। बच्चों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसी बीच कुछ ही दिन बाद ये न्यूज आता है, ये समाचार मिलता है कि दोपहर को अचानक से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सारा गेम यहीं पलट गया। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ पेपर लीक के मामले की वजह से रडार पे नहीं थे। रीजन कुछ और था, क्योंकि असली खेल स्कूलों के किताबों में छुपी हुई थी। पर मेरे बताने से पहले आप विदेशी पत्रकार का ये वीडियो देखिए। Dear Indians, never forget the contributions of Dharmendra Pradhan. Indian history books were filled with the story of Mughal rulers. Dharmendra Pradhan assumed the role of education minister in 2021 and removed irrelevant portions that glorified foreign invaders. The new NCERT books now put weight on Indian kings and their achievements. Do you know? Ever since he made these changes, a very powerful lobby has been targeting him. ये अमेरिका की एक्टिविस्ट है और ये अपने गाड़ी में बैठकर ऐसा वीडियो बनाती है और ऐसा राज खोलती है, जिसे सुनने के बाद जो हमारी भारतीय एजेंसी है वो सो रही थी और वो अचानक से जाग जाती है और सतर्क हो जाती है। रेनी लीन ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के युवाओं को, भारत के भोले वाले युवाओं को, जेनजीज को भड़काया जा रहा है। इन प्रधान ने जैसे ही इतिहास से मुगलों और दिल्ली सल्तनत जैसे चैप्टर्स को हटाया, ऐसे ही भारत में बैठे इंटरनेशनल लॉबीज एक्टिवेट हो गए। इस इंटरनेशनल लॉबी ने यह ठान लिया कि अब इन्हें तो हटाना ही होगा, जो कि उन्होंने कर भी दिया। पर शायद इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब जो आया है उसकी अगर आप वीडियोस देखोगे, उसके अगर आप डिटेल्स निकालोगे, तो ये अमित शाह पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही कहा कि अगर आरएसएस ने कुछ ठान लिया तो उसे करके ही मानती है, और आरएसएस से ये भी थे और ये भी थे। किस किस को निकालोगे? जब तक वहां पे ये दोनों बैठे हैं या फिर आगे चलकर ये बैठेंगे, तब तक आप कितने आरएसएस को निकालो? अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने भी पढ़ाई करी होगी, जिन्होंने नहीं करी कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना। आपने पढ़ाई करी, आपने इतिहास में अपने आर्मी का कौन सा बलिदान देखा या सुना या पढ़ा? आपने अपने भारत का, महाराज छत्रपति शिवाजी या फिर किसी का भी कौन सा गुणगान अपने किताबों में पढ़ा? आपने सिर्फ और सिर्फ मुगलों, खैर मैं इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, आपने सिर्फ यही तो पढ़ा है। और क्या पढ़ा आपने इतिहास की किताबों में? बस यही चीज मंत्री जी चेंज करना चाहते थे।
और वहीं पे बाहर से, विदेश से फंडिंग आती है और बाहर से प्रेशर बनाया जाता है और बाहर से कुछ वामपंथियों को भेजा जाता है और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि अब हमारी किताबों में, एनसीईआरटी में बच्चों को अब मुगलों फुगलों का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चेंज होने वाली है और ये काफी समय से एक मुद्दा बना हुआ था जिसका विपक्ष हर उस चीज का बहिष्कार करती है जो देश के लिए अच्छा हो या देश के भविष्य के लिए अच्छा हो, और वही इस बार भी हुआ। पर इस बार जो बैठा हुआ था ना शिक्षा मंत्री, वो आरएसएस का था, और आरएसएस वाले कैसे होते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहेंगे। चाहे विपक्ष में अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों का ही सपोर्ट क्यों ना हो, पर प्रधान जी का इस्तीफा ये कोई डर के मारे इस्तीफा नहीं दिया गया। ये दो इंसानों का खेल था। वो दो इंसान कौन है मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो। प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 70 सालों से जो हमें घोल कर पिलाया जा रहा था उस चीज को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। यही गलती कर दी प्रधान जी ने। हमारे अपने सूरवीरों को सिर्फ आधा पन्ना मिलता था और विदेशी लोगों को, मुगलों को, दिल्ली के सल्तनत को पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल जाता। और हमारे प्रधान जी ने इसमें क्या चेंजेस किए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जिसमें उन्होंने भगवत गीता, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा, मौर्य साम्राज्य और सिख गुरुओं की गाथाओं को किताब में सबसे बड़ा स्थान दे दिया, जिसे पढ़ने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है और बाहरी देशों का इतिहास सामने आ जाता है। यहाँ तक कि 1975 की इमरजेंसी को भी किताबों में छाप दिया। गुलामी की किताबों को फाड़ना कोई जुर्म नहीं है, अपने पुरखों के गौरव को लौटाना असली आजादी है। अब आप दूसरा शॉकिंग फैक्ट सुनिए जो आपके होश उड़ाएंगे ही आपके नीचे से जमीन खिसकने वाली है। और अगर अभी भी आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि बंगाल से एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट था टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद इन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट किया था, ध्यान से सुनना। मुगल हिस्ट्री मिटाने के चक्कर में प्रधान जी खुद मिट गए। जो गधे होंगे, बेवकूफ होंगे, उनको भी ये चीज समझ आ जाएगी इसमें आखिर कहा क्या गया है। आप जरा सोचिए, देश का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, पर उसी देश के बड़े बड़े नेता इस बात पर जश्न मना रहे थे कि इतिहास बदलने वाले इतिहास मिट गया। इस बात पर खुश हो रहे थे। दुश्मन को इस बात का डर नहीं कि भारत बदल रहा है, बल्कि इस बात का डर है कि भारत का बच्चा बच्चा जाग रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे शॉकिंग फैक्ट पर। तारीख 24 जुलाई 2026, जगह कोलकाता का धर्मतल्ला, जहां पर बच्चे नीट परीक्षा लीक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जो सभी को सन्न कर देता है। यहाँ तक कि जो बच्चे वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो भी सन्न रह जाते हैं। प्रदर्शन कर रहे बच्चों के बीच में कुछ ऐसे खूंखार लोग घुस जाते हैं जिनके इरादे बहुत खतरनाक थे। उन्होंने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच में अचानक से मीडिया कर्मी, साथ ही साथ वहां की कुछ प्रदर्शनकारियों पर भी अचानक हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वहां पे भगदड़ का माहौल बन गया और वहीं से प्रदर्शन पूरी तरीके से हिंसा का मोड़ ले लेती है। पर फिर से वही न्यूज आ जाता है। पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि ये लोग छात्र तो थे ही नहीं। असल में ये लोग कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी थे जो छात्रों के आंदोलन को एक मानव ढाल बनाकर देश में दंगा भड़काने का काम करने आए थे। पर कहते हैं ना, जहां योगी जी नहीं हो वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा या फिर शुवेंदु अधिकारी है, तो आप इतना समझ जाना कि वहां पे विदेशी इरादे भी फेल हो जाते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। और यहीं पे एंट्री हो जाती है पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी जी की, और उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि अपराधी भी शॉक्ड हो गए कि भाई अचानक से ये क्या। उन्होंने अचानक से प्रदेश में गुंडा दमन अधिनियम लागू कर दिया, जिसे हम गुंडा सप्रेशन एक्ट भी बोलते हैं। इस कानून का पावर जानते हैं आप? पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी कैमरों और हाईटेक कैमरों से दंगाइयों की पहचान की, जिसमें 70 दंगाइयों की पहचान की गई और जिसमें से 14 जेल में घसीटा गए। और पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इसमें असली प्रदर्शनकारियों का कोई हाथ ही नहीं था। मतलब इस हिंसा में, याद है मैंने अमेरिकी एक्टिविस्ट का वीडियो दिखाया था, सेम लाइन यहाँ पर एक मैच हो गई। ये बाहर से कुछ लोग आए थे जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते थे, देश के हर राज्यों में प्रदर्शन करके, दंगा भड़का के।
छात्रों के नाम पर सियासत करने वालों, कान खोलकर सुन लो। अगर कानून हाथ में लोगे तो गुंडा एक्ट तुम्हारी चुटिया टाइट कर देगा। अब इन सारी चीजों को आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए। दिल्ली में ऐसा इंसान जो हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतिहास पढ़ाना चाहता था, उसे साजिश के तहत कुर्सी से ही हटा दिया गया। और उसी प्रदर्शन के आड़ में देश के हर प्रदेश में, राज्य में दंगा किया जाता है, जिससे देश पूरी तरीके से टूट जाए। और कहा तो यह भी जा रहा है कि ये फिर से होने वाला है। ये कोई मामूली राजनीतिक खबर नहीं है, ये बात बच्चों के भविष्य की है, देश के भविष्य की है। और जब देश का भविष्य दांव पर हो तो बात वो मामूली रही नहीं जाती। और अगर आज हम और आप इस सच को नहीं समझ पाए, इतना सबूतों के बावजूद, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हमें सुनाने वाली हैं, जो हमें गालियां देने वाली हैं, उसके लिए शायद हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से तैयार होना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जो देश अपना सच भूल जाती है वो बहुत जल्द दूसरों की गुलाम बन जाती है। ये फैसला देश के नागरिकों को करना है, देशवासियों को करना है कि हमारी किताबों से विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास हटाना सही था या गलत। प्रधान जी सही थे या गलत थे? प्रधान जी को हटाया गया, ये सही था या गलत था? देश में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, सही था या गलत था? सारे सवालों का जवाब आपके द्वारा मैं कमेंट में चाहता हूं। मैं कमेंट करने को हमेशा नहीं बोलता हूं, पर यह सवाल हमारे भविष्य से संबंधित है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज अपना राय बताएं। आप क्या सोचते हैं? अगर आपके बच्चे हैं तो अपना कमेंट जरूर रखें, बच्चे नहीं भी हैं तो भी कमेंट जरूर रखें। और अगर आपको मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपको क्या करना है आपको पता है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, उन्हें पता चले कि आखिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है और आगे भी खेला जाएगा। जय हिंद।